solution that participate less, जो पार्टिसिपेट कम करता है, और which is present in, और which is present in, जो कि present है less amount, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे हम लोग कह देंगे सॉल्यूट। मोर कंट्रीब्यूशन जिसका होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, ज्यादा अमाउंट में रहेगा, ग्रेटर अमाउंट में रहेगा, उसके लिए हम लोग नाम देंगे सॉल्वेंट। और फिजिकल स्टेट का क्या है, एक बार ध्यान रखेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट may or may not matches with physical state of solution। जो ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पर है कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन सॉल्वेंट के बारे में बोलते हैं कि फिजिकल स्टेट इसका जो होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज मैचेज विथ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन को बना रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन को बना रहे हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जिसका फिजिकल स्टेट, एक तो अमाउंट के बेसिस पर हो गया कि जिसका अमाउंट लेस वो सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। देखिए लेस अमाउंट है तो वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा है, मोर है, ग्रेटर है, वो क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट। अब फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कि वो कंपोनेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करे, वही है हमारा सॉल्वेंट। हाँ, और इसीलिए जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और वाटर के रेस्पेक्ट में उसका अमाउंट ज्यादा भी है, उसका अमाउंट मोर है, ज्यादा भी है, लेकिन सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में बना है, तो वाटर ही क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट दोनों क्या किया, मैच किया। फिर से सुन लीजिए कि अगर दो कंपोनेंट्स को हमने मिलाया, फर्स्ट वन इज वाटर एंड अदर वन इज एनी अदर सॉलिड सब्सटेंस, एंड आफ्टर मिक्सिंग दे टुगेदर कंस्टिट्यूट अ लिक्विड सॉल्यूशन। दोनों मिलने के बाद कैसे बना रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं। देन the physical state of one substance is solid and other is liquid। तो जिसका लिक्विड है, वाटर का क्या है, लिक्विड है, वाटर इज लिक्विड एंड सॉल्यूशन इज आल्सो लिक्विड सॉल्यूशन, सो वाटर विल बी कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट। वाटर का अमाउंट क्या है, फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो वही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। तो ये एसेंशियल है। अगर यहां से अमाउंट मोर और लेस से अगर डिसाइड ना कर सकते हम लोग, तो फिर यहां से हम लोग डिसाइड करेंगे कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाइल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट मे और मे नॉट बी एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से वो मैच कर भी सकता है और नहीं भी मैच कर सकता। अब इस बात को और ज्यादा हम लोग क्लियर करते हैं। ये जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैंने आपको ये सिखाया कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट मैचेस विद फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, व्हाइल दैट ऑफ सॉल्यूट मे और मे नॉट बी सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन। इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। और अब हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। जो डिफरेंट सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट सॉल्यूशन के हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन की कैटेगरी। तो इस बेसिस पर हमारे पास सॉल्यूशन 9 टाइप्स के हो रहे हैं। जैसे सॉल्यूट
हमने लिया सॉलिड, और सॉल्वेंट भी हम ले रहे हैं सॉलिड। सॉल्यूशन सुनते ही एक इंप्रेशन मन में आता है कि ये लिक्विड स्टेट में होगा, बट इट इज नॉट सो। सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड और इन गैसियस फॉर्म। नाउ solvent is in solid state and solute is also in solid state. Since physical state of solvent is solid, so physical state of solution will be also solid. And examples of this kind of solutions are, let us consider, if we discuss about brass. Brass consists of two components, copper and zinc. Copper is also solid, zinc is also solid, and brass is also solid. Second, solute is in liquid state and the solvent is in solid state. Physical state of solvent is solid, so physical state of solution will be also solid. And examples are amalgam. जब सोडियम एमलगम को हम देखते हैं, जिंक एमलगम को देखते हैं, एमलगम वर्ड तब यूज करते हैं जब एलॉयज हो मरकरी का, एलॉयज हो किसका, मरकरी। तो सोडियम जो है इसका फिजिकल स्टेट कैसा है, दिस इज सॉलिड and mercury is liquid, and the sodium amalgam is in solid state. Solute इस बार कैसा है हमारा, लिक्विड है। सोडियम का ब्लॉक है, उसमें मरकरी एब्जॉर्ब हो गया, या जिंक का ब्लॉक है, उसने मरकरी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो दिस इज सोडियम अमलगम, दिस इज जिंक अमलगम। तो मरकरी लिक्विड, सॉल्यूशन सॉलिड है और जिंक सॉलिड है। फिजिकल स्टेट मैच कर गया। यहां पर जो लिक्विड कंपोनेंट्स है वो कौन से हमारे, मरकरी, और इसके कंपोनेंट्स कौन थे, सोडियम थे, जिंक थे। तो ये एमलगम इस कैटेगरी में है। एंड नेक्स्ट इज गैस है, सॉलिड है। जब सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होना ही है। एग्जाम्पल क्या करो, जब हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन हम डिस्कस करते हैं तो हाइड्रोजिनेशन में हम यूज करते हैं निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम विथ हाइड्रोजन। तो निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम ये हाइड्रोजन को होमोजीनियसली एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान रहे, अगर लिख दे कि यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है, मीन सिर्फ सरफेस पर डिपोजिशन हुआ है, तब वहां पर हम लोग टर्म सॉल्यूशन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज द बेसिक कंडीशंस टू बी सॉल्यूशन इज मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस। हाँ, ध्यान रहेगा। तो निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम दीज आर सॉलिड, और इसने किसको एब्जॉर्ब कर लिया है, गैस को एब्जॉर्ब कर लिया है। नाउ these are the examples of solution in solid state, while solvent is liquid. Since physical state of solvent is liquid, so physical state of solution will be also liquid. Examples, water हमने लिया, इसमें हमने सुगर को यूज किया। सुगर कैसा है, सॉलिड है। वाटर कैसा है, लिक्विड है। मिक्सचर कैसा है, लिक्विड है। वाटर, NaCl, NaCl का फिजिकल स्टेट सोचो, सॉलिड। वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, एंड द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड NaCl इज आल्सो इन लिक्विड स्टेट। सेकंड, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, और जब सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा। एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर, इथेनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल क्या है, दोनों ही कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड है। नेक्स्ट, गैस,
लिक्विड, लिक्विड में गैस की बात आ रही है, तो जब सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी कैसा हो गया, लिक्विड। और इसके एग्जांपल में वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन, जो एक्वेटिक और मेरीन एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट कहां से आता है, तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, तो वाटर में ऑक्सीजन। वाटर में लिटिल अमाउंट में कौन, नाइट्रोजन भी क्या हो सकता है, होमोजीनसली मिक्स हो सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस इन लिक्विड स्टेट। सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट इस बार गैसियस स्टेट में है, तो जब सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैसियस स्टेट में। अब सोचिए, इस तरह का सॉल्यूशन जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है। अगर हम आपसे एग्जांपल पूछें कि बताओ एक ऐसा एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन जिसमें गैस में कोई सॉलिड आकर के डिसॉल्व, तो फर्स्ट एग्जांपल दैट यू कैन थिंक इज द डस्ट। एयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है। एंड सॉल्यूशन स्टेबल होने चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि वो स्टेबलाइज रहे। अगर वो अनस्टेबल है तो इट विल बी द केस ऑफ इधर सस्पेंशन और अ कोलॉइड। तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल है वो धीरे 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 क्या हो जाता है, सेटल डाउन कर जाता है, तो ये एग्जांपल नहीं हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन स्टेबल जनरली नहीं है। रीजन क्या होता है कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी रिलेटिवली क्या है, ज्यादा है, साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है, मास क्या है, ज्यादा है, तो ये धीरे 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 डस्ट पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल क्या होता है, सेटल डाउन कर जाता है, मींस कंपोनेंट्स गेट्स सेपरेटेड, कंपोनेंट्स गेट्स सेपरेटेड, ये बातें होती है। हाँ, तो अब इसका एक भी तो एग्जांपल होगा, तो हाँ है, एग्जांपल इज नाइट्रोजन में कैम्फर और नाइट्रोजन में नैफ्थलीन। बट नाइट्रोजन में कैम्फर के पाउडर को हम ऐसे ही नहीं मिक्स कर सकते हैं, नो। इस तरह के सॉल्यूशन को बनाने के लिए थोड़ा तरीका क्या होता है, अलग होता है, मेथड्स थोड़े क्या होते हैं, अलग होते हैं। कैसे बनेगा, तो लेट अस कंसिडर ये कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, और अब हमने क्या किया, इसमें कैम्फर के ब्लॉक्स को रख दिया, और फिर अब इस कैम्फर के ब्लॉक को हम हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, ये कैम्फर का जो ब्लॉक है वो बीइंग सब्लिमेबल स्टेप्स आउट। अब जो मिक्सचर है, अब जो ये मिक्सचर बना, इसमें हमें क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन है, और क्या नाइट्रोजन के दो पार्टिकल्स हैं, और अब कैम्फर किस फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में, कैम्फर इज इन वेपर फॉर्म। नाउ अब इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे कूल करो, तो जब कूल करोगे तो क्या होगा, दिस इज नाइट्रोजन, फ्यू पार्टिकल्स ऑफ कैम्फर में कोलैप्स टुगेदर, आपस में मिल जाएंगे, पार्टिकल का साइज बड़ा होगा और हो सकता है कि वो सेपरेट भी कर जाए। बट अब नाइट्रोजन में ये रहा नाइट्रोजन गैस, और इसमें कुछ कैम्फर के पार्टिकल्स ऐसे जरूर होंगे जो कि यहां पर मिक्स्ड रहेंगे होमोजीनियसली ड्यू टू वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Here, nitrogen and camphor particles are attracted by van der Waals force of attraction, and camphor particles will not separate no more. तो इस तरह का सॉल्यूशन बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस। If I ask you about this type of solution, which is in gaseous state, one of the component is gas and other is liquid, then you might think about water droplets in air. But remember, water droplets
cannot remain in air for longer time. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन कर जाते हैं। तो जब सेटल हो गए, सेपरेट हो गए कंपोनेंट्स, तो फिर ये सॉल्यूशन तो होंगे नहीं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को भी बनाना थोड़ा मुश्किल है, स्टेबल नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है वो है नाइट्रोजन एंड क्लोरोफॉर्म। रिमेंबर, कंपोनेंट्स रिएक्ट नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सर कोई अदर एग्जांपल? हाँ, हो सकता है। यू कैन थिंक अबाउट सो मेनी एग्जांपल्स। आ रहा है गैस एंड गैस। If we mix two, if we keep two non-reacting gases together, दो non-reacting gas को जैसे ही हमने साथ रख दिया, it will automatically mix. वो खुद क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और हाँ, वो खुद मिक्स हो जाएगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं। एग्जांपल्स, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सर, nitrogen and hydrogen reacts together to form ammonia. Not in normal situation. It requires high temperature. Unless until these two gases do not react, जब तक ये react नहीं कर रहा है, तब तक तो ये solution है ना। ये बात ध्यान रखनी। हाइड्रोजन, हीलियम, प्रॉब्लम हो रही है तो ले लो, कोई इनर्ट गैस को कभी रिएक्ट ही नहीं होगा। नाइट्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशंस के डिफरेंट कैटेगरीज किस बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, there are 9 types of solution in which these 2 types of solutions are not of common use or not of common importance. Okay?